हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट टैक्सेशन में हमने कई लेक्चर्स देखे। कई लेक्चर्स में हमने क्या किया, मैक्सिमम टॉपिक कवर किया है। आज का जो हमारा लेक्चर्स है, ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है रिटर्न्स ऑफ इनकम एंड कि एवरी पर्सन जो एसएससी उसका टैक्स अथॉरिटी किसके पास है। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। इनकम टैक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे। डायरेक्ट टैक्सेशन में जहां पे हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेशन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने पूरे डिटेल्स में पूरा इंफॉर्मेशन देखा, जहां पे क्या दिया गया था, पूरा डिटेलिंग दिया गया था कि किस तरह हम लोग अपना इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिडक्शंस क्या है, क्या सेक्शंस डील करते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल्स में देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ा रेसिडेंस एंड द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस देखा कि किसी भी एसएससी का प्रीवियस ईयर में क्या उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है, कि कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर में, कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट हुआ तो दो कैटेगरी से, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। उसके बाद या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है देखा। फिर स्कोप ऑफ द टोटल इनकम देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि इनकम जो होता है डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट सिचुएशंस में अराइज होता है। कोई इंडिया के अंदर हो रहा है, कोई इंडिया के बाहर हो रहा है, कोई ऐसा बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल्ड हो रहा है, उसका अर्निंग बाहर हो रहा है। तो ऐसे इनकम किसको टैक्सेबल होंगे, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके लिए क्या होंगे, इस सारे इनकम टैक्सेबल माने जाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे। उसके बाद हमने देखा हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में हमने क्या देखा, जो हमारे हेड्स ऑफ इनकम है इनके बारे में हमने डिटेल्स में देखा। हेड्स ऑफ इनकम में, तो हेड्स ऑफ इनकम में हमारे पास डिटेल्स में क्या था कि जहाँ पे हम लोगों ने 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे और एक क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में देखा। वो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम्स के बारे में हमने देखा। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में देखने के बाद हमने क्या देखा, अंडर सेक्शन 60 to 64 में क्लबिंग ऑफ इनकम्स के बारे में देखा, जहां पे इनकम्स अर्न बाय द अदर पर्सन हु वाज रिलेटेड टू द एसएससी एंड इनकम चार्ज इन द हैंड्स ऑफ द व्हाट एसएससी। देयर आर द सम सिचुएशंस sections dealing with it. Accordingly we have to be what adjusted. Clear everyone? After that one point is there कि set off and carry forward for losses। इसलिए हमने रिटर्न्स भी देखा था अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में, जहां पे रिटर्न्स फॉर लॉसेस के बारे में बताया गया था कि कोई भी पर्सन का प्रीवियस ईयर में अगर लॉस है तो अपना लॉस भी रिटर्न्स फाइल कर सकता है। समझ में आ गया? इसके बारे में देखा था। तो सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 74 तक एक किसके बारे में डील कर रहा है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। ऐसे कौन कौन से लॉसेस है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर और अप टू द 8 इयर्स और अप टू द 4 इयर्स रिस्पेक्टिव। जैसे कैपिटल गेन्स हो गए एंड ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस में अगर इस 2 टाइप में अगर आपका लॉसेस होता है, अगर इन दोनों के लॉसेस था तो आप रिटर्न्स फॉर लॉसेस फाइल कर सकते हैं और इन लॉसेस को हम लोग अप टू 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट ईयर, जिस ईयर में लॉस होगा वो ईयर से लेके 8 इयर्स तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद लॉस कहीं पर भी एडजस्टेबल नहीं रहेगा इन फ्यूचर्स इनकम में। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम और 5 हेड्स में जो टोटल इनकम हमको अराइव हुआ। ऐसा नहीं कि किसी भी एसएससी को 5 हेड्स में इनकम होते हैं। 4 हेड्स में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 2 में हो सकता है या फिर 1 में हो सकता है। और क्लबिंग ऑफ इनकम जरूरी नहीं सभी के पास हो, बहुत रेयर पर्संस के पास क्लबिंग ऑफ इनकम्स होते हैं। जो इनकम हमको क्या करना है, क्लब करना है। समझ में आ गया? तो बहुत सभी लोगों के पास नहीं, बहुत कम लोगों के पास रहेगा वो इनकम, वो भी क्लियर हो गया। जो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशंस है।
राइट, वो पीजीबीपी के पास हो सकता है, या फिर वो भी मेंटेन हॉर्स रेसेस कैपिटल गेन्स के पास होता है, या फिर क्या लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टीज हो सकता है। ये तो इनके बारे में डिटेल इसमें दिया गया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लॉसेस अराइज हो सकते हैं, जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों की डिटेलिंग्स रख सकते हैं। ये तो चलो वो केस हो गया। दूसरा केस आता है कि जहाँ पे क्या होता है कि लॉसेस में होकर प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आपके क्या हो जाएंगे, एड बैक हो जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम लेस व्हाट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इन सब को एडजस्ट करने के बाद जो हमें टोटल अमाउंट अराइज होता है उसे लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम भी आप बोल सकते हो। अब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ गया तो क्या होगा, उसमें से डिडक्शन होगा। डिडक्शन किसका होगा, ओके, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। डिडक्शन फ्रॉम द व्हाट, ओके, ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज व्हाट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जिसके अंदर सेक्शन हमने कई सेक्शन देखा, एटीसी, एटीट्रिपल एटीसीसी, एटीडी, एटीयू, एटीडबलडीयू, ओके, एटीडबलडी, एटीई, एटीईई, ओके, एटीजी, एटीडबलजी, एटीटीटी, ओके। इनके बारे में हमने क्या किया, बहुत सारे डिडक्शंस को देखा, डिटेल्स में देखा, जहां पर दिया गया था कि आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन हर केस में अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, हम उसको वर्बली बोल देंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने ये खर्चा किया। देयर शुड बी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट टू अवेल द व्हाट डिडक्शन अंडर सेक्शन, ओके, सॉरी अंडर चैप्टर 6 से। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द एटीज, ओके, वी मस्ट हैव द व्हाट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। अगर वैलिड डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल है तो ही वो डिडक्शन अलाउड है, अदरवाइज इज व्हाट इट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द व्हाट ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आया सभी हेड्स ऑफ इनकम से, लेस हमने क्या कर दिया, रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा वहां पर व्हाट, ओके, नेट टैक्सेबल इनकम। क्या आएगा, नेट टैक्सेबल इनकम। अब सॉरी, हमें अराइज होगा नेट टैक्सेबल इनकम। अब नेट टैक्सेबल इनकम पे हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है। अगर किसी पर्सन ने एडवांस पेमेंट प्रॉपरली टाइम पे किया है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उससे चेकअप कर सकते हैं कि असेसमेंट ईयर टोटल कितना आ रहा है, जितना आपने पे किया है। अगर वो कम है आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी से तो आप थोड़ा और पे कर दीजिए जितना भी ड्यू है। समझ में आ गया। आप आईटीआर रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल कीजिए। अगर आपने एक्सेस पेमेंट किया या फिर कहीं पर आपका टीडीएस डिडक्शन हुआ, टैक्स से डिडक्टेड एट सोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटी प्रॉपरली उसको व्यू कर लेगा। तो जो आपने एक्सेस ओके एडवांस इनकम टैक्स भरा या फिर एक्सेस टीडीएस अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ, वो अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। ओके अगर बहुत टाइम लगता है, बहुत लेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैक्सिमम टाइम क्या होता है विद लेट इंटरेस्ट के साथ में आपको रिटर्न देता है। मतलब जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है उनका, उस एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको इनकम टैक्स एक्सेस इनकम टैक्स का रिफंड पेमेंट करते हैं लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अब ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कैसे होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारे थे उस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किसके बारे में देखा, हमने रिटर्न्स ऑफ द इनकम्स के बारे में देखा। रिटर्न्स ऑफ द इनकम, ओके, रिटर्न्स ऑफ द इनकम इसको देखा अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर में कंपलसरी था, राइट। रिटर्न्स फॉर लॉसेस था, बिलेटेड रिटर्न्स दिया गया था। बिलेटेड रिटर्न्स के बाद कौन से रिटर्न्स दिए गए थे, वहां पर दिया गया था आपका रिवाइज रिटर्न। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। तो ये सारे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड किए गए थे जिसको कर सकते हो। इसके अलावा रिटर्न्स फॉर नॉट ओके फर्निशिंग द डिटेल्स, सॉरी रिटर्न्स ऑफ इनकम। अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता है अंडर सेक्शन 234 ये इंटरेस्ट लगेगा। 234 ऐप में क्या लग जाएगा, उसको फीस देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंटरेस्ट देखा 1% मिनिमम है, 1% मिनिमम टैक्स रेट है और फीस कितना है 5000 और 10,000 है पर्टिकुलर टाइम लिमिटेशन से। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसका ओके टैक्स लायबिलिटी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर 5 लाख से टैक्सेबल ज्यादा नहीं है इनकम उसका, सॉरी इनकम
5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल नहीं है तो क्या होगा, उसे 1000 रुपीज मैक्सिमम पेनल्टी लग सकता है। तो बी लेटेड रिटर्न जब आएगा या फिर लेट रिटर्न फाइलिंग्स पे है उसके ऊपर है, लेकिन बाकी सारे केसेस में कुछ नहीं। बाकी सारे केसेस में जहाँ आपका नील रिटर्न है आप क्या कर सकते हो, आराम से फाइल कर सकते हो, आपको कुछ नहीं लगेगा। इसके अलावा जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं, अगर 2,50,000 से ज्यादा और 5 लाख से कम है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A दिया गया। इसमें देखा था आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स के ऊपर जब मैं बता रहा था तो उसमें आपको बताया था इसमें 2 रिजिम है, न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम है। तो जो एग्जिस्टिंग ओके सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स है आप वो फॉलो कर सकते हैं या फिर न्यू रिजिम में भी जा सकते हो। आपको दोनों ऑप्शन दिए गए कि आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करके क्या कर सकते हो, अपना रिटर्न्स फाइलिंग कर सकते हो। समझ में आ गया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स आप कर सकते हो। लेकिन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई इंडिविजुअल का असेसमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर हम न्यू रिजिम लेते हैं तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ओके दैट इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, 80C, 80CCC, 80E, 80U, 80D, 80DD, इसमें जो डिडक्शंस मिलते हैं वो सब सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। मतलब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में कोई भी डिडक्शन वो आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके बारे में देखा ओके प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स में भी हमने देखा कि जो टैक्स अथॉरिटी किसको दिया गया, कौन सा पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करने के लिए। कोई इंडिविजुअल केस में इंडिविजुअल खुद है या फिर उसको कोई गार्जियन हो सकता है। अगर मेंटली डिसऑर्डर में या फिर माइनस में हो गए तो उसमें उस केसेस में आ सकता है। अगर कोई पार्टनरशिप में तो पार्टनर से या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन से या फिर जो प्रिंसिपल्स रोल प्ले कर रहा है। अगर कोई कंपनी है, कंपनी रेसिडेंट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओके, कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो ये उसमें अगर इंडिया में कोई डायरेक्टर्स रखे गए हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर जिस पर्सन को ऑथोराइज किया गया, या फिर कंपनी का लिक्विडेशन कर रहे तो जो लिक्विडेटर है कंपनी का, इन केस ऑफ द मर्जर ओके एब्जॉर्प्शंस, ये सब जो केसेस में जो लिक्विडेटर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंपनी का आईटीआर रिटर्न्स फाइलिंग के लिए। समझ में आ गया। फिर किसी कंपनी को स्टेट या गवर्नमेंट ओके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है ओके टेक ओवर किया या फिर अपने कंट्रोल में रखा है तो उस समय जो प्रिंसिपल्स ओके द प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा उसका ओके वही क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस कंपनी के आईटीआर रिटर्न्स फाइलिंग को लेकर। ओके तो जहां तक रहेगा आपको ये बहुत सारी चीज इसमें समझी रहेगी, राइट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग उनको निकालिए और पढ़िए। आज हम लोग किसके बारे में जानते हैं, आज हम देखते हैं ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कैसे होगा। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के पहले आपका ओके फॉर्म 16 रेडी हो जाता है। फॉर्म 16 में देखेंगे तो आपका इनकम या फिर अदर कोई इनकम से उसके बारे में डिटेलिंग आ जाती है। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओके ऑनलाइन रिटर्न्स फाइलिंग के लिए हमें सबसे पहले लॉग इन करना है। ओके स्टेप्स हम लोग जान लेते हैं कि ऑनलाइन रिटर्न्स फाइलिंग कैसे होता है। ऑनलाइन रिटर्न्स कैसे रहेगा हमारा, ओके किस पे रहेगा, www. हम लोग डालते पहले यहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल से, यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट पोर्टल है टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या दिया गया, हमें गवर्नमेंट का पोर्टल प्रोवाइड किया गया कि हम अपने गवर्नमेंट के पोर्टल से क्या कर सकते हैं, अपना आईटीआर रिटर्न हम लोग फाइल कर सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया यहाँ पे, हमको सबसे पहले पोर्टल प्रोवाइड किया गया। पोर्टल पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉग इन करना है। सबसे पहले क्या करना है, लॉग इन करना है। लेकिन लॉग इन हम लोग करेंगे कहाँ, तो वेबसाइट दिया गया है। तो पहला स्टेप क्या, लॉग इन करना। लॉग इन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ओके ऑनलाइन वेबसाइट। तो वेबसाइट का नाम है www वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे पृथ्वी अर्थ एक दुनिया, इट इज अ ग्लोब, ओके इट इज अ व्हाट कंटेनिंग द मेनी कंट्रीज ऑन दिस अर्थ, लाइक दैट द डिजिटल सरफेस दैट इज कॉल्ड एज www वर्ल्ड वाइड वेब। ओके इट इज द वर्ल्ड वाइड वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म where the what okay every user get their what digital home, that is a website। okay so www
www.incometax.gov.in. What is the government portal name? www.gov.in. Okay, www.gov.in. Okay, so www.incometax.gov.in. The income tax website is the what? www. It is the government India. Okay, it is the website of the government. Okay, it is the portal. On the portal we have to be furnish all the details to the government about our income. There are many heads, many sections in that, where we can what? File our returns what? Very purely and with the what? With all details. If suppose any our TDS deducted, or we have the paid advance taxes, that all will be what? Ready here. All the deductions and many recordable income, all the transactions are what? Automatically registered here. We do not have to do anything else for here. Okay, I think everyone have got it. On the website what? First we have to be login. For the login, okay, for the login we require what? PAN card, Aadhaar, our email ID, mobile number, PAN card, Aadhaar, email ID, mobile number, and what? Bank account. Okay, to log in, okay, on the what? Okay, income tax return filing. Okay, online the what? Okay, filing of returns on portal. Okay, on portal if we want to file our returns of income, then we have to visit what? The government website. What is the website name? www.incometax.gov.in. इस वेबसाइट पे हमें जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पर हमें क्या होता है? लॉगिन रहता है। लेकिन लॉगिन सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर क्या रहता है? न्यू यूजर्स को भी ऑप्शन दिया गया। अगर आप न्यू यूजर है तो न्यू यूजर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? न्यू यूजर को उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उस वेबसाइट को उसे क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो याद है हमने सेक्शन 139A ओके, जहां पे अदर प्रोविजंस में दिया गया था कि अंडर सेक्शन 139A में हमें क्या है? कंपलसरी पैन कार्ड ओके हमारा क्या करना है? ओके, रखना है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स पे, क्योंकि हमारा पैन कार्ड बेसिस ही क्या है? हमारा पैन कार्ड नंबर को हम लोग इनकम टैक्स नंबर भी बोलते हैं। तो हमारा पैन नंबर पे ही हमारा क्या होता है? सब कुछ रिटर्न्स फाइलिंग चलता है। और पैन नंबर बेस्ड सारे ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन है, इंडिविजुअल का है, एवरीवन, ऑल द टाइप ऑफ एसएससी मस्ट हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द व्हाट? पैन नंबर। तो पैन नंबर चाहिए सबसे पहले। पैन नंबर डालने के अगर हम लोग आधार मैंडेटरी है तो आधार भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ओके, एंड बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट विथ हुज ओके वी आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट अवर इनकम टैक्स रिटर्न, वो बैंक डिटेल हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करके रखना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? ओके, हमें सबसे पहले क्या? हमारा जो मोबाइल नंबर है ओके, ईमेल आईडी है, आधार है, पैन है और बैंक अकाउंट है, इसे क्या करना पड़ेगा हमें? ओके, न्यू क्रिएट करते समय हमें अपना ये डिटेल्स डालना पड़ेगा। वहां पे हमारा स्टेटस पूछ सकता है। स्टेटस हम पैन नंबर डालते ही हमारा स्टेटस वहां पर क्या हो जाता है? आ जाता है कि वी आर द इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटर है हम लोग। हमारा पैन कार्ड का जो 10 डिजिट रहेगा, 10 डिजिट में जो चौथा डिजिट रहेगा वो बताएगा पी। पी का मतलब हो गया हम लोग कौन है? प्रोप्राइटर्स है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये चीज है। सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉगिन करना है। समझ में आके लॉगिन करने के लिए हमें पैन, यूजर आईडी सिलेक्शन करना है, कंटिन्यू करना है, सिक्योरिटी मैसेज चेक करना है, एंटर द पासवर्ड ओके। और जब हम लॉगिन के लिए अपने डिटेल डाल देंगे, पैन नंबर ये सब, फिर हमें वहां क्या पूछेगा? पैन नंबर के बाद वो हमें पूछेगा क्रिएट द वर्ड पासवर्ड। क्रिएट द पासवर्ड। पासवर्ड हमें 2 बार डालना पड़ेगा। एक बार हम पासवर्ड लिखेंगे, दूसरी बार क्या लेगा? कंफर्मेशन लेगा।
एक बार हमें पासवर्ड पुटअप करना है अपना, दूसरी बार क्या होगा, कंफर्मेशन लेगा कि सेम पासवर्ड यू हैव टू बी टाइप अगेन एंड अगेन। ओके, तो जब हमारा वो हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमें सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा कि यूजर हैज बीन व्हाट क्रिएटेड। समझ में आ गया। उसके बारे में हमारी जानकारी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे। तो हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। ओके, अब उसके बाद जो सेकंड सेक्शन रहेगा, लॉगिन तो हमारा हो गया। लॉगिन होने का जो सेकंड रहेगा वो क्या रहेगा, ओके, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, गवर्नमेंट पोर्टल्स का हो गया, लॉगिन का हो गया, उसके बाद क्या, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब हमें क्या करना है, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें कुछ चीजों का बात ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें क्या करना है, हमारे जो वेबसाइट पे जो हमारा डेटा दिया गया है, राइट, उस डेटा को चेक करना है। अगर ऑटो फिल डेटा है कि हमारा परफेक्ट है कि नहीं। अगर हमने फॉर्म 16 जनरेट किया है, फॉर्म 16 हमारे सारे इनकम्स का डिटेल्स रहता है। अगर फॉर्म 16 जनरेट किया, उस फॉर्म 16 को यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग, इनकम टैक्स रिटर्न में। इनकम टैक्स रिटर्न पे हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, फाइल टैब बोलेंगे। मतलब फाइल में हम लोग क्या डालेंगे, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में डालेंगे, जहां पर वो पूछेगा कि ओके आपको रिटर्न करना है तो कौन सा। तो सबसे पहले हमें वहां क्या डालना है, हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2023 2024। एक इसके लिए बता रहा हमारा जहां पे प्रीवियस ईयर, हमारा जहां पे क्या है, प्रीवियस ईयर। टू 2022-2023 हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2022-2023। तो 2022-2023 का असेसमेंट कब होगा, ईयर 2023, ईयर 2024। ईयर 2023 एंड ईयर 2024 में हमारा क्या होगा, असेसमेंट होगा। क्लियर हो गया। और सिमिलरली हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, ओके, 2023-24 होगा 2022-20 के लिए। ओके, और हम लोग फाइलिंग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारा जब इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जाएंगे तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमारा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। इनकम टैक्स रिटर्न हमारा क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद हमें पूछेगा क्या, हमारा असेसमेंट ईयर क्या है। हमारा असेसमेंट ईयर हमको क्या डालना है, 2023-2024। तो 20 इसके लिए प्रीवियस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट पोर्टल पे सबसे पहले जाना हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। गवर्नमेंट का पोर्टल क्या है, www.incometax.gov.in। incometax.gov.in पे हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन नहीं रहे तो लॉगिन में हमें क्या डालना है, न्यू यूजर। ओके, न्यू यूजर पे जाएंगे, हमको हमारा पैन नंबर डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और क्या होगा, फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वो बोलेगा क्रिएट पासवर्ड, फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ताकि आप जब दोबारा लॉगिन करोगे तो लॉगिन हर बार नया नहीं क्रिएट करना है। लॉगिन में जाओगे तो वहां पे यूजर आईडी पूछेगा। तो यूजर आईडी में आप अपना पैन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, पैन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई भी डेटा आप डाल सकते हो। दोनों भी ऑप्शन आपको दिखाएगा, वो डालिए। फिर आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड डालिए, लॉगिन। फिर आपका ओके इनकम टैक्स पोर्टल क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन में फिर क्या लिख के आता है, सीधा ओके, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, अंडर सेक्शन 139 में कंपल्सरी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 लिखा रहेगा उधर। ओके, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने जाए, सबसे पहले वहां क्या पूछेगा हमें, सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर, सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर। उसके बाद हमें पूछेगा सिलेक्ट द स्टेटस,
सिलेक्ट द स्टेटस, हमें स्टेटस सिलेक्ट करना है कि हम क्या है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल या फिर हब। वहां ऑप्शन दिया रहेगा इंडिविजुअल या हब का ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया दिया जाएगा कि हम इंडिविजुअल नहीं तो हब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, जिस कैटेगरीज में भी हम आते हैं। समझ में आ गया? वहां पे लिख के आता है, ऐसे जब हम लोग इसमें जाएंगे लिख के आएगा इंडिविजुअल, हब और अदर्स। जब हम लोग रिटर्न्स करने के लिए जाएंगे क्या पूछेगा, इंडिविजुअल, हब और अदर। हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेंगे, वी आर द इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें पूछेगा फिर सिलेक्ट आईटीआर टाइप, हमें क्या पूछेगा, सिलेक्ट द आईटीआर टाइप। हम लोग आईटीआर कौन सा कर रहे हैं, आईटीआर 1 टू लेके आईटीआर 4 तक रहेगा, हम लोग क्या लेंगे, आईटीआर 1। हमें क्या लेना है, आईटीआर 1। हमें क्या सिलेक्ट करना है, आईटीआर 1। ओके, सिलेक्ट द वर्ड आईटीआर टाइप पूछे तो आईटीआर 1 ले सकते हैं, जहां पर क्या कंपलसरी टैक्स रिटर्न है। कुछ लोग को अगर लॉसेस हो तो रिटर्न फॉर द लॉसेस ले सकते हैं। आईटीआर 2, 3, 4, 5 तक दिया गया है कि आप अलग अलग चीजों के लिए अगर बिल रिलेटेड है तो बिल रिलेटेड आईटीआर के लिए आईटीआर 4 का वो ले सकते हो, कोई रिवाइज रिटर्न है तो 5 वो ले सकते हो। हर सेक्शन में क्या दिया गया अलग अलग, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ा था कि हम लोग जो रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं वो रिटर्न्स क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सबसे हमें यहाँ क्या करना है, हमारा आईटीआर सिलेक्ट करना है। ओके, टोटल आईटीआर 7 आईटीआर फॉर्म देंगे, उसमें से जो हमारा है हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा वैलिडेट द प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन। क्या आएगा, वैलिडेट द प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका पैन नंबर, ओके, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा मांगेगा। आपको प्री फिल्ड करके रखना आपका पूरा डिटेल, जिसमें उसमें पूछेगा आपका पैन नंबर क्या है, ओके, आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है, वो हमें क्या करना है, ओके, हम लोग को पहले फिल करके रखना है एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो वैलिडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा, हमारा फुल नेम पूछ सकता है, हमारे डिटेल्स को जान सकता है, हमारा आधार नंबर पूछ सकता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक, ओके, बैंक डिटेल्स, इनके बारे में पूछेगा, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस क्या, परमानेंट एड्रेस क्या, इसके बारे में पूछेगा। तो ओके, इसमें मोस्ट ऑफ द डिटेल्स क्या पूछता है, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स सच एज पैन, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल विद द वर्ड प्री फिल्ड। Validate these details carefully before you proceed further। हमें क्या करना है कि हमको ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा, परफेक्टली डालना है आगे बढ़ने से पहले, ताकि हमारा क्या हो, डेटा गलत ना हो। Also provide your bank account information if you have already provided this bank, ensure the word pre-validation। अच्छा सुनो, हम लोगों ने क्या किया, जब अपना लॉगिन क्रिएट कर रहे थे तभी हमने बैंक डिटेल डाल दिया। तो जब हम आईटीआर रिटर्न फाइलिंग करने जाएंगे तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा, सबसे पहले क्या पूछेगा कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे हम लोग जाएंगे। गवर्नमेंट का पोर्टल क्या है, www.incometax.gov.in, राइट, इस पे चले गए। फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है कि वहां पे सिलेक्ट करना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। फिर पूछेगा असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या है, 2022, 23, 24, हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022, 23। फिर हमें क्या करना है, सिलेक्ट द आईटीआर, सिलेक्ट द स्टेटस। जो रिटर्न फाइलिंग कर रहा है एसएससी, वो एसएससी का स्टेटस क्या है, वो इंडिविजुअल हब है कि अदर है, वो वहां बताना है। हम लोग इंडिविजुअल हब या फिर अदर्स रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा स्पेसिफाई कर दे। अगर अदर्स लोगे तो अदर्स में आप कौन हो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट द आईटीआर टाइप, सिलेक्ट द
ITR टाइप इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा कर रहे हैं, ITR 1 कंपल्सरी रिटर्न। अगर हम बिलेटेड कर रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं, सबका ऑप्शन वहां दिया रहेगा। उसके बाद वैलिडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन। प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन हमारा बैंक डिटेल, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार कार्ड, राइट, ओके, सारी चीजें वहां मांगेगा। अगर हमने बैंक डिटेल ये सब प्रॉपरली पहले से फिलअप करके रखना है, जो पहला ऑप्शन आएगा, ओके, ITR 1 ले लिया, फिर उसमें पहला ऑप्शन क्या पूछेगा, वैलिडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, बैंक डिटेल, पैन नंबर। अगर हमने पहले सिलेक्ट किया तो बैंक डिटेल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑलरेडी रहेगा तो उसमें बताया गया आपका बैंक डिटेल है, या फिर कोई अदर ऐड करना है आपको। अगर कोई अदर बैंक ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सॉरी एडेड है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए कि यही हमारा बैंक डिटेल है। मतलब प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन है, उसमें से सिलेक्ट कर लेना। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द बैंक डिटेल इंश्योर दे आर प्री वैलिडेटेड, मतलब क्या पहले से वैलिडेट किया। और यू आर स्टेप बाय स्टेप इंश्योर द डिस्क्लोज ऑल रेवेन्यू, income, exemptions and the deduction detail. Most of the information will be what pre-filled based on the data provided by the what your employer or bank etc. अगर आपको मैंने बताया ना फॉर्म 16 रहेगा आपका, ओके, या फिर आपका TDS ओके फॉर्म से रहेगा, तो उसमें क्या रहता है कि आपका ऑलरेडी पूरा डेटा उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको जो भी रिटर्न्स फाइलिंग रहेगा, रिटर्न्स फाइलिंग के टाइम पे आपका प्री फिल्ड डेटा ऑटोमेटिक, जैसे आपका कोई इनकम्स है, कोई डिडक्शंस है, राइट, ये डेटा ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉयर कंपनी फिल्ड करके देती है वेबसाइट में। हम कंपनी क्या करती है, ऑलरेडी ये सारे डेटा, ये सारे इंफॉर्मेशन को फिल्ड करके देती है। हमें क्या करना है, हमें उन चीजों को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना मतलब चेकआउट करना है, अगर इंफॉर्मेशन सही है, अगर उसमें कुछ चेंजेस है या फिर कुछ है तो आप वो डाल सकते हैं उसके अंदर। ओके, रिव्यू द इंफॉर्मेशन केयरफुली, इंश्योर इज व्हाट करेक्ट, मतलब जो भी डेटा उसमें ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डेटा फीडर जो एम्प्लॉयर या फिर हमारे बैंक ने डाला है, हमको इंश्योर करना वो सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, वैलिडेट द डिटेल एंड मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके, हमें क्या करना है, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, ओके, तो हमें वैलिडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन में क्या हमारा आ जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या आ जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमें हमारा क्या पूछेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग जाएंगे तो हमारा नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, राइट, इन सब के बारे में डिटेल से पूछेगा। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट नंबर, ओके, और एम्प्लॉयमेंट आईडी कोई है तो। अब फाइल अंडर सेक्शन क्या पूछेगा, फाइल अंडर सेक्शन, फाइल अंडर सेक्शन। अभी जो हम लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ये रिटर्न्स हम लोग किस सेक्शन के अंडर में कर रहे हैं, उस सेक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें कि हम लोग जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं ये हमारा रिटर्न्स किस सेक्शन के अंडर में है। हमको क्या देना पड़ेगा, हमारा सेक्शंस प्रोवाइड करना पड़ेगा इधर, फाइल अंडर सेक्शंस। ओके, हमारा फाइल अंडर सेक्शन क्या आ जाएगा, 139 सबसेक्शन 1, या जो मैंने बताया था अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आता है। उसके अंदर अंडर सेक्शन 139 को सबसेक्शन 4 है बिलेटेड रिटर्न्स के लिए, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 है जहाँ पे रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, राइट, इनके बारे में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने ओके, अगर हमें रिस्पॉन्स आया, नोटिस आई है तो नोटिस का भी हम लोग जवाब दे सकते हैं उसी रिटर्न्स के अंडर में। 1 सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 4, 139 सबसेक्शन 5, ये तो दिया रहेगा। उसके साथ में देता है फाइल रिस्पॉन्स ऑफ द नोटिस 139 सबसेक्शन 9, जिसमें आता है फाइल रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139। ओके, 142 सबसेक्शन 1, 148, 153A, 153C,
तो गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने पर क्या हो सकता है, हम लोग उस नोटिस का भी रिप्लाई दे सकते हैं। नोटिस में क्लियरली वो फाइल मेंशन रहेगा अंडर सेक्शन, तो हम लोग इसके नीचे वो सारे सेक्शंस हैं, हमको उसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा फ्रेश है कंपलसरी फाइलिंग्स में, तो मैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 सिलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इनके बारे में डिटेल दे दिया। क्लियर हो गया। तब यहीं पे पूछेगा, इसके बाद पूछेगा ओल्ड एग्जिस्टिंग और न्यू टैक्स रेजिम। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिटर्न क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग या फिर न्यू टैक्स रिजिम में हम लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सारा है। जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे इंफॉर्मेशन में मूव कर सकते हैं, जहां पर क्या होगा, हम आगे अपनी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। हमारा क्या होगा, अंडर सेक्शन, ओके, हमारा क्या पूछ दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ दिया। फिर क्या पूछेगा, फाइल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अगेंस्ट में, अंडर में हमें क्या करना है, अपना रिटर्न फाइल करना है। समझ में आ गया। उसके बाद वैलिडेट प्रीफिल्ड रिटर्न्स, क्या पूछेगा, वैलिडेट प्रीफिल्ड रिटर्न्स, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सब पूछ देगा। अब हमें पूछेगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमें क्या फाइल करना है, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या फाइल करना है हमें, ग्रॉस टोटल इनकम। हमें फाइल करना है ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम फाइलिंग करते समय हम लोग क्या बताएंगे, हमें ये बताना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी। जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम में क्या पूछेगा, हमें पूछेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। हमें किसके बारे में पूछेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हमें पूछेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी में पूछेगा आपको, हमको इनकम फ्रॉम सैलरी पूछेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से लेस एग्जम्पशन अलाउड तो आएगा नेट सैलरी। नेट सैलरी का पूछेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। उसके बाद बताएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड वर्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। और जब हाउस प्रॉपर्टी का बात आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या पूछेगा कि नेट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, और सॉरी ग्रॉस इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ओके 24A 24। तो 24 में कितना डिडक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग सीधा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना इनकम चार्ज हुआ उसको डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हमें पूछेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमें क्या पूछेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कि हमने टोटल अदर इनकम्स में कितना कमाया। फिर हमें आ जाए ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ओके, अदर सोर्सेस और अदर कोई इनकम जो हमारे पास है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या आएगा, लेस फिर उसमें से होगा क्या, एग्जेम्प्टेड इनकम। हमने ऐसा कौन सा इनकम रिसीव किया है जो इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। हमें उसका भी डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमने जो टोटल इनकम अपने प्रीवियस ईयर में हमने अर्न किया है उसमें से कितना इनकम एग्जेम्प्ट है, हमें उसके बाद बताना है। हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, हमने एग्जेम्पशंस ले लिया, राइट, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल तो हमें क्या, ग्रॉस टोटल इनकम सबसे पहला फिलअप करना है। हमने तो पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप किया, जहाँ पे हमने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया, किस सेक्शन के अंदर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग में कि न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजिम नहीं ले रहे तो हमें डिडक्शंस भी अलाउड है। हमने क्या ले लिया, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ओके, टोटल डिडक्शंस जाएंगे। क्या जाएंगे, टोटल
डिडक्शन। अब हम कहा जाएंगे, टोटल डिडक्शंस के लिए जाएंगे कि हमने जो लिया है उसमें टोटल कितना डिडक्शंस अलाउड है। ओके, अब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तो रिटर्न फाइलिंग में हमें क्या देखना है, टोटल डिडक्शंस है। ओके, डिडक्शंस, ओके, कि हम लोग कोई डिडक्शन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट। हमने कोई डिडक्शंस के लिए अलाउड है कि नहीं, या फिर हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च डेवलप किया अंडर सेक्शन 35 AD में भी आप लोगों ने देखा था। फिर क्या था, 80GG के अंदर है क्या, 80CC में है क्या। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड के 80C में है क्या, 80D में है क्या हम लोग। ओके, 80CCD में है एलिजिबल डिडक्शंस। और कोई डिडक्शंस है जिसके अंडर में हम लोग अलाउड है क्या, तो हम लोग को यहाँ पे पूरा डिडक्शन बताना। डिडक्शन ओके, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD 1B, 1C, ओके, 80DD। 80DD में हम लोगों ने हैंडीकैप्स के बारे में देखा था। 80DDB है, 80EE है, 80EEA है, 80EEB है। ओके, फिर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80GGC के बारे में था। 80TTA था, ओके, जहाँ पे ओके इंटरेस्ट मिलता है। 80U था, जहाँ पर क्या पर्सन कोई डिसेबिलिटी में है। ये सारे डिडक्शंस है जो टोटल डिडक्शंस में एक एक सेक्शन दिया गया, जहाँ पे हम किसी भी सेक्शन को क्लिक करके उसके ऑप्शंस में जाके हम लोग वो डिटेलिंग हम लोग भर सकते हैं कि हमने क्या किया। जैसे 80C है, 80C को जब क्लिक करेंगे तो उसमें पूछेगा क्या आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया, लाइफ इंश्योरेंस में बना, क्या किसी हाउस प्रॉपर्टी का आप लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया है, प्रीवियस ईयर में लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी के, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया, आपने डिपॉजिट से रखा है। ओके, आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ। इन सब जो 80C में जितने भी ऑप्शन थे वहां पूछेगा, जो जो ऑप्शन आप उस पर टिक करके अमाउंट फिलअप कीजिए। इनकम फ्रॉम सैलरी में भी उसी तरह था कि हमारा ग्रॉस इनकम्स क्या है, एग्जम्पशंस क्या है, हमारा नेट टैक्सेबल इनकम अंडर द सैलरी आ गया, फिर उसमें से लेस कर दिया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 था, तो नेट इनकम चार्जेबल फ्रॉम सैलरी। उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ गए। अदर सोर्सेज में भी अलग अलग सेक्शंस है। ओके, सब में अंदर ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शंस के सामने उस अमाउंट को आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें डाल दोगे तो आपका आ जाए ग्रॉस टोटल इनकम। ये रहा ग्रॉस टोटल इनकम। अब तो आपने पूरा इनकम दे दिया। इसके अलावा इसी में एग्जेम्प्टेड इनकम भी दोगे, मतलब आपने इनकम रिसीव किया लेकिन वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो इनकम कहाँ चला जाएगा, एग्जेम्प्टेड इनकम्स की कैटेगरीज में वो इनकम चला जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग। उसके बाद इसी ऑनलाइन रिटर्न्स में नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछेगा, टोटल डिडक्शन। क्या पूछेगा, टोटल डिडक्शन। अब टोटल डिडक्शन क्या है, टोटल डिडक्शन मैंने बताया। ओके, हमने डिडक्शंस के ऊपर पूरा टॉपिक ही देखा है, जहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80EE, 80EEA, ओके, सबसेक्शन 1A एंड 1B के बारे में दिया। 80G है, 80GG, 80TTA है, ओके, 80U है, 80D है, 80DD है, राइट। इन सब के बारे में हमने डिटेलिंग्स में देखा, जहाँ पे वो डिडक्शन है। अगर आप लोगों ने कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, खर्चा किया है, कुछ किया जो अलाउड एज ए डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 से, तो उनका वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आप क्या कर सकते हैं, उतना डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से क्या कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। समझ में आ गया। इसके अलावा ओके, हमारे जो डिडक्शंस है उनको वेरीफाई करना है। ओके, तो जितने भी डिडक्शंस है उन डिडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ओके, डिडक्ट कर देंगे। हमारा टोटल डिडक्शंस आएगा। टोटल डिडक्शन कहाँ से माइनस हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम से। हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम रहेगा, ग्रॉस टोटल इनकम से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिडक्शन माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप्स है, उसके बाद हमारा स्टेप्स है टैक्स पेड। उसके बाद क्या है हमारा, टैक्स पेड। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स पेड। ओके, हमने क्या किया, गवर्नमेंट
पोर्टल से लेके यहाँ तक आ गए टैक्स पेड है। अब टैक्स पेड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें है कि ओके द टैक्स पेड यू नीड टू वेरीफाई द टैक्सेस पेड बाय यू ओके इन द टीडीएस फ्रॉम सैलरी और अदर सैलरी फर्निश्ड बाय पेयर टीसीएस एडवांस इनकम टैक्स एंड असेसमेंट टैक्स। क्लियर हो गया? आप लोगों ने जो भी टैक्स पे किया कुछ भी, उससे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई होगा डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द सैलरी। ओके, जो आपका सैलरी इनकम था, अगर हमारे कंपनी में क्या होता है कि हमारा एक गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया दिया, जैसे मान लो 50,000 तक का गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दे दिया, 50,000 के ऊपर अगर हमारी कोई नेट सैलरी जाती है, नेट इन हैंड सैलरी, तो कंपनी क्या करती है, टीडीएस काटती है एक पर्टिकुलर रेट से, और वो टीडीएस हमारा पैसे से, हमारे सैलरी से उतना अमाउंट डिडक्ट करके उन लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, जिसे हम लोग टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स जो था उसके ऊपर क्या किया गया, टैक्स डिडक्ट किया गया, और वो किसको देते हैं, लोग गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को देंगे तो क्या करते हैं, इन लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जहां पे उन लोग हमारा पैन नंबर मेंशन करते हैं कि ये पैन नंबर पे इतना टीडीएस हमने क्या किया, डिडक्ट किया, गवर्नमेंट आपको पे किया। तो जैसे उनको पे किया, ये हमारा जो पोर्टल है ऑनलाइन का, ओके, ऑनलाइन पोर्टल है, इस पोर्टल पे ऑटोमेटिक आ जाएगी कि हमारे सैलरी से एम्प्लॉयर ने इतना इतना टीडीएस डिडक्ट करके आपको दिया। इसमें दिखाएगा मेरे टैक्स पेड में कि टैक्स ओके दैट इज व्हाट टीडीएस डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द व्हाट सैलरी इनकम। हमारा जो सैलरी इनकम था इसके ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट किया करके काट के यहाँ जमा किया गया दिखा देगा। उसके बाद डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है इसके ऊपर टोटल कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो भी यहाँ बता देगा, क्योंकि अदर सोर्सेस में जैसे मान लो बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 के ऊपर तो टीडीएस डिडक्ट करके दे, राइट। और भी कहीं से भी हमारा इनकम अगर मिलता है, जैसे कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, ये सब अगर टीडीएस मिल रहा है, फ्री इनकम मिल रहा है, टीडीएस से डिडक्ट करके देते हैं। अगर 10,000 रुपीज के ऊपर का इनकम, तो जितने भी इनकम ये सब इन लोग डिडक्ट करके देते हैं, सारे इनकम क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया वो टैक्स पेड में दिखाई देगा। मतलब जो एम्प्लॉयर ने सैलरी पर डिडक्ट किया वो दिखेगा। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जो गवर्नमेंट जो इनकम पे करते समय अदर इनकम में सामने वाले ने डिडक्ट करके हमें पेमेंट दिया, वो क्या करेगा, उसका टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। उस टीडीएस रिटर्न के क्वार्टरली रिटर्न्स में क्या करेगा, वो हमारे सारे इनकम्स का डिटेल्स प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को। तो इनकम भी कहाँ आ जाएगा, टैक्स पेड में हमें शो ऑफ करेगा कि आपके नाम पे ऑलरेडी टैक्स जमा है। क्लियर हो गया? उसके बाद डिटेल्स ऑफ द इनकम टैक्स डिडक्टेड ओके डिटेल्स एज पर द फॉर्म 16C फर्निशेस बाय द पेयर। ओके, अगर किसी ने फॉर्म 16C ओके हम लोगों ने कहीं दिया, उसमें जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा। ओके, टैक्स कलेक्टेड एट टीसीएस, अगर किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया है हमारे नाम पर, हमारा अमाउंट है, वो हमारा अमाउंट भी क्या हो जाएगा, टीसीएस में शो ऑफ करेगा। उसके बाद एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट पेमेंट। याद है मैंने आपको बताया था कि एडवांस इनकम टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे सभी को देना है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर मैंने क्या बताया था, अप्रैल टू जून होता है। प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न करने के ड्यूरिंग पे आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स चारों क्वार्टर्स में भरना है। जैसे क्वार्टर ए ओके, क्वार्टर वन में क्या किया था, 15 जून तक हमें अपना 15% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पे करना है, बराबर। फिर सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, इसमें 15 सितंबर तक हमें क्या करना है, हमारा जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो डेटा है ओके हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी जो भी आ रहा है वो 15 सितंबर तक हमें 45% तक पे कर देना है। उसके बाद थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, तो जो हमारा दिसंबर है ओके दिसंबर में हमें क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग कर देना। क्लियर हो गया? ओके 15 दिसंबर तक हमें अपना रिटर्न फाइलिंग, मतलब हमारा इनकम टैक्स एडवांस इनकम टैक्स पे कर देना है। रिटर्न फाइलिंग तो हमारा असेसमेंट ईयर में होगा, हमें एडवांस इनकम टैक्स क्या करना है, हमें पे कर देना है। कितना, अप टू 75% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद जो फोर्थ क्वार्टर है जनवरी टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रहेगा, तो 15 मार्च तक हमें क्या करना है, अपना एडवांस टैक्स क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम पे कर देना है। कितना पे करना है मार्च में, ये फोर्थ क्वार्टर है, तो 100% द होल टैक्स लायबिलिटी विल बी व्हाट पेड आउट ऑन द 15th मार्च। तो 15th मार्च तक हमें पूरा अपना लायबिलिटी पे कर देना रहेगा।
तो जो हमें टैक्स भर रहे ये तो अभी हमारा एक्चुअल इनकम का असेसमेंट हुआ नहीं, कई डिडक्शंस बाकी है, कई एग्जाम्पशंस इनकम्स के बारे में बाकी है, हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना बाकी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि 15 मार्च तक दे रहे हैं, हमारा ईयर एंड कभी होगा 31 मार्च को, उसके बाद असेसमेंट के लिए हमें 4 महीने तक मिल जाते हैं, 31 जुलाई तक किसी इंडिविजुअल को रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। कंपनी का है इनका टैक्स रिटर्न हो जाता है 30 सितंबर और बैलेंस शीट रिटर्न फाइलिंग कभी तक करना है इनको 31 अक्टूबर तक टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है। तो क्लियर हो गया। तो ये क्या रहेगा कि जो टैक्स पेड है, अगर हमारे सैलरी से एम्प्लॉयर ने कोई टीडीएस डिडक्ट किया वो यहाँ दिखेगा, कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वो यहाँ दिखेगा, या फिर तीसरा आ जाता है अगर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमारे कैजुअल इनकम एंड अदर्स इनकम हो रहे हैं, जो किसी भी अदर हेड्स ऑफ इनकम्स नहीं है, अगर ये इनकम रिसीव करते समय हमारे लॉसेस अराइज हो रहे हैं, तो सॉरी हमारे टीडीएस डिडक्शन अराइज हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो टीडीएस क्या करेंगे, हमारे नाम पे गवर्नमेंट को पे करेंगे, बराबर। तो गवर्नमेंट को पे करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, हमारा टैक्सेस पेड में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारे नाम पे जो भी टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे वो सारे टैक्सेस यहाँ आएंगे, हमारे इनकम से जितने टीडीएस कटे या फिर एम्प्लॉयर ने काटे, यहाँ टीसीएस हो गया, यहाँ तक कि हमने जो अपना एडवांस इनकम टैक्स पे किया है, हमारे द्वारा जो पे किया गया एडवांस इनकम टैक्स है, वो भी क्या होगा, इसी टैक्स पेड की कैटेगरीज में क्या होगा, देगा। समझ में आ गया। उसके बाद वेरीफाइंग द टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद आता है वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी। ओके, जो हमारी लायबिलिटी आ रही है उस लायबिलिटी क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, दैट इज व्हाट वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी। ओके, वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम्स करेगा। ओके, हम जिसके अंदर क्या होगा, हमारे ग्रॉस टोटल इनकम लेस टोटल डिडक्शन, फिर आएगा टोटल इनकम, फिर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में क्या होगा, अगर हमने 5 लाख रुपीज से कम कमाया है, वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी में क्या आएगा कि अगर हमने मान लो 4 लाख रुपीज हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आया, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया, 5.5 लाख, 1.5 लाख रुपया क्या हो गया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हो गया 1.5 लाख रुपए तक। तो 1.5 लाख रुपया डिडक्ट होने का हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कितना आएगा, वो आए 4 लाख रुपीज। और गवर्नमेंट में इंडिविजुअल केस में कितने तक टैक्स नील है, 2,50,000, क्योंकि हम लोग यंग इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं, यंग सिटीजन में, जिसकी एज क्या 18 से लेके 60 तक है। 18 से लेके 60 एज के बीच में कोई भी इंडिविजुअल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यंग इंडियंस बोलेंगे, यंग सिटीजन या फिर यंग इंडिविजुअल बोलेंगे, जिसको कितना रुपीज 2,50,000 तक नील रेट टैक्स है। अब 2,50,000 तक क्या नील रेट है, तो मैंने कितना कमाया 4 लाख, तो 2,50,000 तक कुछ नहीं। अब 2,50,000 से लेके 4 लाख तक कितना 1.5 लाख रुपया कमाया, 1,50,000। अब 1,50,000 पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5%। ये तो मैंने आपको बताया था। और अगर हम लोग एग्जिस्टिंग ओके टैक्स रिजिम में है तो ओके अप टू 2,50,000 to 5 लाख के बीच में जो भी अर्न किया उस पर 5%, एंड 5 लाख to 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30% ओके इनकम टैक्स है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ जाता है कि अगर हम लोग एग्जिस्टिंग में ही है, हम लोग 4 लाख कमाया, 5% देना, तो 2,50,000 to 4 लाख कितना कमाया, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 7,500। कितना हो जाएगा, 7,500। अब 7,500 मुझे पे करने के लिए आया, लेकिन जब वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी में जाएगा तो वो रिबेट मिल जाएगा। इसी में क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मैंने आपको जब टैक्स रेट के बारे में बता रहा था, न्यू टैक्स रेट और एग्जिस्टिंग टैक्स रेट के बारे में, तो उसमें मैं मेंशन किया था कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड है। 87A में यही है कि अगर कोई भी पर्सन अगर टैक्सेबल इनकम ओके 2,50,000 से ज्यादा, मोर देन 2,50,000 बट लेस देन ₹5 लाख है, तो वॉट एवर द टैक्स विल बी अराइव देयर, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन व्हाट, ओके अंडर सेक्शन 87, दैट विल बी दैट इज regarded as a rebate given by the government to the individual।
तो ओके रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंडर में क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा टैक्स आ रहा है, मतलब ₹5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 87A में क्या दे रहा है, हमें रिबेट दे रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद है उसके बाद है वैलिडेट योर प्री फिल्ड डेटा। हमने जो भी डेटा हमने क्या किया है, प्री फिल्ड किया है। ओके जैसे हमने क्या है, प्री फिल्ड किया, अपना पूरा इंफॉर्मेशन फिल किया। हमने टैक्स रिजिम डाला, ग्रॉस टोटल इनकम डाला, टोटल डिडक्शन डाला, टैक्स पेड कितना एडवांस पे किया, और वेरीफाइंग द टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या उसको वेरीफाई किया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारा सारा डेटा क्या हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। हमने क्या किया, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस लिया, टैक्स पेड कितना है और टैक्स लायबिलिटी कितना अराइज हुआ उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद क्या है, यू नीड टू पेमेंट, क्या करना है हमें, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हमारा जो भी टैक्सेस आ रहा है, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम से जो अमाउंट पेबल आएगा, हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या आ गया और एडवांस टैक्स कितना पेड है। हमारा टैक्सेस पेड था ना, उसमें से एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमें क्या कर देना, वो के पे कर देना है। उसके बाद है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। क्या आएगा, प्रीव्यू, प्रीव्यू है सबमिट योर रिटर्न्स। हमें क्या करना है, हमने जो भी डेटा फिलअप किया है, सारा इंफॉर्मेशन A to Z हमें प्रीव्यू करने के लिए पेज जनरेट होगा PDF में, या फिर उसका एक प्रीव्यू पेज आएगा, वो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है और हमें क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करते समय हमारे मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। और OTP कैसा आता है, आधार बेस्ड। कैसे आएगा, आधार बेस्ड OTP आएगा, जिसको हमें क्या करना है, ओके वेरीफाई करना है और क्या करना है, हमें सबमिट कर देना। तो सब लोग एक बार फिर से देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में जाना है। वहां पे गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके क्या करना है, टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन का हमारा पैन, आधार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स के बारे में पूछेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है www.incometax.gov.in पे। उस वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करते तो हमारा पैन नंबर मांगेगा, हमारे डिटेल्स मांगेगा, बेसिक डिटेल्स सब फिलअप कर दो। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे जाओ। रिटर्न पे जाने के बाद असेसमेंट ईयर पूछेगा, प्रीवियस ईयर पूछेगा, सिलेक्ट द स्टेटस, हम इंडिविजुअल हब है कि अदर है वो डाल दीजिए इनकम फ्रॉम। ओके सिलेक्ट द ITR टाइप, इनकम टैक्स रिटर्न, ओके 1, ओके वो फाइल लेना है अंडर सेक्शन। फिर क्या, वैलिडेट द प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर पूछेगा फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, बोलेगा यस, ओके। तो वहां पे कंपलसरी रिटर्न, अगर बिलेटेड रिटर्न तो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ले लो। रिवाइज रिटर्न है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 ले लो। उसके बाद है आप एग्जिस्टिंग टैक्स रेट ले रहे हो कि न्यू टैक्स रेट रिजिम ले रहे हो। प्रीवियस जो ओल्ड टैक्स रिजिम चला रहा है उसमें भी कर सकते हो, न्यू भी ले सकते हो। ग्रॉस टोटल इनकम देखना है, ग्रॉस डिडक्शंस देखना है, टैक्स पेड कितना किया, वेरीफाइंग द टैक्स लायबिलिटी होते, उसको वेरीफाइंग टैक्स पे रिबेट भी मिलता है। अगर 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो टोटल टैक्स कितना पेड किया और टैक्स लायबिलिटी कितना है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ओके एडजस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद भी अगर टैक्स लायबिलिटी या पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो हमारा बैंक अकाउंट रहेगा उसी अकाउंट से क्या होगा, डायरेक्टली वहां पे पूछेगा, उसके लिए हमें अलाउ करना पड़ेगा। ये सारा डिटेल सब कुछ हो गया, तो हमें क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। हमें क्या करना है, अपना जो हमने जो डेटा जो भी डाला है, जो भी चाहे इनकम से रिलेटेड डाला है, चाहे डिडक्शन से रिलेटेड, चाहे टैक्स से रिलेटेड, टैक्स पेड, इन सबको अच्छे से वेरीफाई करना। वेरीफाई करने हमारे डेटा को प्रीव्यू किया, हमने वेरीफाई किया, और फिर हमें क्या करना है, हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न इसे क्या कर देना, सबमिट कर देना। तो समझ गए आप लोग ऑनलाइन रिटर्न्स में क्या है। ऑनलाइन रिटर्न्स में नेट पे भी इंफॉर्मेशन, हमारे टेक्स्ट बुक में भी इंफॉर्मेशन,
सभी जगह इनके बारे में पूरा डिटेल वर्किंग बताया गया। अभी नेक्स्ट ओके, आज के लेक्चर हम यहीं पे बस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग ऑनलाइन रिटर्न्स के बारे में फिर से थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे, और थोड़ा सा रिव्यू देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आगे कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि रिटर्न्स फाइलिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और रिटर्न्स अगर हम लोग नहीं फाइल करते तो क्या होगा, कैसे होगा, ये ऑनलाइन के पूरे स्टेप्स के बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।